6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड यानी 6 को हम लोग ऐसे करेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 1। इसी तरह हम 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को करेंगे तो कितना होगा, 2 10 जा 2 5 जा, क्या होगा इसका, 20 को लिखेंगे तो 2 × 2 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर दो बार आया है इसलिए स्क्वायर कर देते हैं 5, कितना होगा 6 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम देखिए ये दोनों जो मिल रहा है किसका पावर सबसे अधिक है, 2 में, तो इसका 1 है, इसका क्या है 2a², तो सबसे पहले बड़ा पावर वाला को लिख लेते हैं 2a², और कौन कौन बच जा रहा है, 3 बच रहा है यहाँ आपका और 5 बच रहा है, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 × 3 × 5 इक्वल टू क्या हो गया, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा आपका 60, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 का शून्य ज्ञात करें। देखिए ये हमको हमारा जो है बहुपद दिया हुआ है, ये है आपका px इक्वल टू दिया हुआ है आपका x² + 7x + 10। शून्य के लिए क्या करते हैं हम लोग, शून्य के लिए px को क्या करते हैं 0, px क्या हो जाएगा आपका यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू हो जाएगा आपका x² + 7x + 10, इसको सीधा कर लीजिए, x² + 7x + 10 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ेंगे कैसे होगा, x² + 7x लाना है हमको, तो क्या करेंगे 10 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 10 आया, 2 5 जा 10, यानी 2 में 5 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x + 5x + 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x + 2 + 5 कॉमन ले लेते हैं, x + 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, x + 2 क्या बच गया, इसमें x बच गया, इसमें कितना बच गया +5 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक बार ये बराबर 0 हो जाएगा, एक बार ये बराबर 0 हो जाएगा, तो x + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, तो x बराबर कितना हो गया आपका -2, +2 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। इसी तरह यदि x + 5 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका -5, प्लस है इधर उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो क्या हो गया आपका x इक्वल टू कितना निकल गया आपका -2 और -5, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आकृति में यदि PS/SQ इक्वल टू PT/TR है तथा एंगल PST इक्वल टू PRQ। देखिए फिगर में देखिए, एंगल PST को हम एंगल 1 माने हैं और PRQ को एंगल 2 माने हैं, यानी दोनों एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपका इक्वल है। सिद्ध करें कि ट्रायंगल PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्या है आपका, क्या सब दिया हुआ है, PS/SQ इक्वल टू आपका दिया हुआ है PT/TR।
देखिए इसका अनुपात बराबर हो जा रहा है PS/SQ, और उधर जो है आपका PT/TR, ये इसका जो अनुपात क्या है, बराबर है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग जानते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं ST समांतर होगा QR के। ST समांतर होगा QR के। अब देखिए जब ST समांतर हो गया QR के, अब एक लाइन PQ ट्रांसवर्जल लाइन जो है, ये तिर्यक रेखा है, उसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हम लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, किससे, संगत कोण, ये मेरा क्या है, संगत कोण। और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल PST इक्वल टू PRQ। यहाँ दिया हुआ है आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या है ये, गिवन। ये भी क्या है आपका दिया हुआ है, इसको कर देते हैं फर्स्ट, इसको कर देते हैं सेकेंड। फर्स्ट तथा सेकेंड से देखिए एंगल 1 ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए एंगल 3 का सामने का भुजा कौन सा होगा, याद कीजिए क्लास 9th का थ्योरम, अगर कोण बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो एंगल 3 का सम्मुख भुजा कौन सा होगा, PR, और एंगल 2 का सम्मुख भुजा क्या होगा, PQ। यानी ये हो गया आपका PQ इक्वल टू PR। ये किससे हुआ, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। देखिए PQ बराबर क्या हो गया आपका, PR हो गया, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल, दो भुजा बराबर हो गया तो ट्रायंगल PQR एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। यही प्रूव करना था हमको। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। दर्शाइए कि AC स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है। तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। फिगर है आपका ABC और क्या कह रहा है, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, यानी इस प्रकार स्थित है B पर D बिंदु, ये BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है। ADC यानी ये एंगल जो है, ठीक है, ये किस एंगल के बराबर होगा, BAC का। ये गिवन दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है क्या, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। देखिए इसमें एक ट्रिक लगाना पड़ेगा हम लोगों को। इससे पता लगाना पड़ेगा कि हमारा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, संगत कौन है, हमको कौन कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ में हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए
यहाँ क्या दिया हुआ है आपका CA² इक्वल टू क्या दिया हुआ है CB इंटू CD। तो CA को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, CA इंटू CA इक्वल टू क्या है आपका CB इंटू CD। क्या हो जाएगा ये CA इधर इधर ले आएंगे तो क्या होगा CA/CB इक्वल टू CD इधर ही है, इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा CA। देखिए हम लोगों को क्या लाना है, इस रूप में लाना है CA/CB इक्वल टू CD/CA, तब ना ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो मेरा ये प्रूफ होगा। तो कौन कौन सा ट्रायंगल में लेना पड़ेगा हमको, तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग इससे पता लगाते हैं। देखिए CA ट्रायंगल कौन सा लेंगे, देखिए CA इसका करस्पॉन्डिंग क्या है आपका CB, ठीक है, इसका CA का करस्पॉन्डिंग क्या है आपका CB। अब देखिए एक हम लोग को ये जोड़ना है, यानी यहाँ पर D जोड़ देते हैं, यहाँ क्या जोड़ देते हैं हम लोग, एक BC है, यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा A जोड़ना पड़ेगा। तो हमको कौन कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, यहाँ CAD और CBA, ठीक है। हम लोग को पता लग गया कि ये दोनों ट्रायंगल को हमको लेके चलना पड़ेगा। तो एक फिगर इसी को तोड़ के हम लोग अलग से बना लेते हैं, हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए इसी को तोड़ते हैं हम लोग, ये ले लिए BAC और एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ से काट के अलग कर दिए ADC। क्या दिया हुआ है BAC, देखिए BAC और ADC दोनों क्या है इक्वल है। मान लेते हैं BAC ये एंगल कितना है आपका 1 और ADC इसको मान लेते हैं हम लोग एंगल 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सब दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है एंगल BAC इक्वल टू एंगल दिया हुआ है ADC, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कौन कौन सा ट्रायंगल में हम लोग लेंगे, सबसे बड़ा ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल CBA और CAD में, ट्रायंगल CAD में देखिए क्या सब है। सबसे पहले तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू आपका एंगल 2 दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्या है, ये क्या है आपका गिवन। हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल C इसमें भी है, एंगल C इसमें भी है, तो हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल C, क्या हो जाएगा ये कॉमन यानी उभयनिष्ठ। तो एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, एंगल समरूपता से ट्रायंगल CBA समरूप हो गया ट्रायंगल CAD के। अब समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं, जब समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। तो अब देखिए यहाँ अगर ये CB ले रहे हैं हम लोग, यहाँ समानुपातिक इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, CA इक्वल टू, अब हमको लेंगे, अब हम लोग ले रहे हैं ये देखिए B को छोड़ दे रहे हैं यानी CA ले रहे हैं हम लोग, CA बाय यहाँ पर भी A को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा CD। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा
क्रॉस मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर, इधर से कोना कोनी गुणा करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी बी इंटू सी डी। ये क्या हो गया आपका, यही प्रूव करना था। प्रूव सबसे पहले ये ट्रिक यूज कीजिएगा, ठीक है। इससे हमको पता चल जाएगा कि हमको कौन सा ट्रायंगल में लेना है, और जैसे ही ये ट्रायंगल पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपातिक हो जाती है। इसको लिख देंगे हम लोग, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकल्पित करें। यानी हमको कौन कौन सा मान निकालना है, कॉस ए का और टेन ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका, सबसे पहले दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं, लंब बट्टे होता है कर्ण। लंब को क्या हम लोग लिखते हैं, P परपेंडिकुलर ऐसे हाइपोटेनस इक्वल टू हो गया आपका 3/4। अब देखिए P कितना आ गया आपका 3, H कितना आ गया 4, तो P इक्वल टू आप क्या, P इक्वल टू 3 और H इक्वल टू 4। क्या नहीं मालूम है हमको, B मालूम नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए h कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू p कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b हमको मालूम नहीं है, b निकालना है। तो देख इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 9 को क्या करेंगे, इधर ले आते हैं, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 7, इसलिए b बराबर हो गया आपका √7। ये स्क्वायर जब इधर जाता है तो ये क्या हो जाता है, रूट में आ जाता है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कॉस ए का मान, कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, आधार बट्टे क्या जानते हैं कर्ण। आधार को हम लोग क्या लिखते हैं b/h। यहाँ b कितना निकाले हम लोग √7, h कितना है आपका 4। इसके बाद कितना है tan a का मान निकालना है, tan क्या जानते हैं हम लोग, लंब बट्टे आधार, लंब क्या है आपका p, बाई क्या होगा b। p कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ p दिया हुआ है 3, b कितना दिया हुआ है आपका, b दिया हुआ है √7। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कॉस ए का वैल्यू निकल गया आपका √7/4
और 10a का वैल्यू निकल गया 3/√7। अगले क्लास में हम लोग सेक्शन सी और डी देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।